मुमरा में समस्त भीम सैनिकों का उग्र प्रदर्शन। सीजेआई की तस्वीर को दूध से नहलाया। अनिल मिश्रा व राकेश किशोर की तस्वीर गधे पर घुमाई। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएनएन चैनल। थाने के मुमरा इलाके में आज समस्त भीम सैनिकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हाल ही में सीजेआई बीआर गवाई पर जूता फेंकने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने की घटनाओं को लेकर लोगों में गुस्से का माहौल देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने जूता फेंकने वाले राकेश किशोर और बाबा साहब पर टिप्पणी करने वाले अनिल मिश्रा की तस्वीर गधे को पहनाकर मुमरा की सड़कों पर घुमाया। साथ ही दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की तस्वीर को दूध से नहलाया और कहा कि बाबा साहब अंबेडकर पर टिप्पणी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि देश में संविधान चलता है और कानून से ही सजा मिलेगी। अंत में उन्होंने इस पूरे मामले पर मुमरा पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। अरे मनुवादी मुर्दाबाद, 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 टूट गया। अरे नीम का पत्ता कड़वा है, अरे नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, अरे नीचे दासो देख सकते हैं, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है देश में पहली बार गवई साहब जो है, मतलब मागास वर्गीय समाज से जो बिलोंग्स करते हैं गवई साहब, वो देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बने हुए। तो जो गवई साहब चीफ जस्टिस बनने के बाद कुछ जो मनुवादी लोग हैं, जो आरएसएस विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं, उनके पेट में दर्द होने लग गया और उनको वो बात सहन नहीं हुई। हमारे गवई साहब पढ़ लिख कर इतने बड़े मुकाम पे गए कि उनको वो बात सहन नहीं हो गई। तो वो जो मनुवादी विचार के जो वकील है किशोर करके, उन्होंने गवई साहब पे सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट चालू रहते हुए जूता फेंक के मारा है। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। ये गवई साहब, वो जूता गवई साहब को नहीं था, वो कुर्सी के लिए वो जूता था और वो लोकशाही पे हल्ला हुआ, जो हल्ला था ये लोकशाही पे उन्होंने हल्ला किया हुआ है, ये संविधान पे हल्ला किया हुआ है। तो हमारे जो जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहने वाले अनुयायी जो है, बाबा साहब के अम्बेडकर जी के विचारों पे चलने वाले जितने भी लोग हैं, वो मुमरा शहर के लोग आज इकट्ठा हुए। उनके माध्यम से एक छोटा सा मोर्चा किया गया और मुमरा पुलिस स्टेशन को निवेदन दिया गया कि किशोर जो है जिसने जूता फेंका, राकेश किशोर करके उसका नाम है, उसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल किया जाए। और वैसे ही ग्वालियर में हाईकोर्ट में एक जो अनिल मिश्रा करके वकील है, उसने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बुरे वर्ड यूज किए हैं। वो हमेशा उनके इंटरव्यू आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बुरे वर्ड यूज करता है। तो उसका भी निषेध हमने किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले चंडीगढ़ में आईएएस ऑफिसर जो आईजी लेवल के ऑफिसर है, उन्होंने भी आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करते थे, मागास वर्गीय समाज से बिलोंग करते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर है उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये बीजेपी की सरकार आने की वजह से आरएसएस के जो मनुवादी विचार के जो लोग हैं, वो उनको ये सहन नहीं हो रहा है और वो ऐसे हल्ले कर रहे। तो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा संगठित व संघर्ष करा, ये मूल मंत्र जो दिया है, हम लोग पढ़ लिख के संगठित भी हो गए, पढ़ लिख के भी हो गए, पर हम संघर्ष करना जानते हैं। हम संघर्ष के आदी है, इसके लिए हम संविधानवादी है। तो हम इस पोपली ऐसी चीजों से डरेंगे नहीं और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर एक भीम सैनिक तैयार।
अभी दो गधों पर मोर्चा निकाला, जो तस्वीरें लगाकर क्या मतलब तो अनिल मिश्रा जो वकील है जिसने बाबा साहब के अम्बेडकर जी के बारे में बुरा वर्ड का उसका पोस्टर लगा के गधे के गले में डाला गया। उसके बाद में जो राकेश किशोर है जिसने गवई साहब को वो जूता पिक के मारा, उसका भी एक पोस्टर बना के गधे के गले में डालकर उसका मतलब वो दोनों गधे दिमाग से गधे हैं, उनकी सोच से गधे, इसके लिए उनको ये किया। और जो गवई साहब है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके फोटो को दूध से अभिषेक भी किया गया। ऐसा है कि अगर कोई अनाड़ी आदमी अगर करेगा तो हम समझ सकते हैं, अनाड़ी भी नहीं कर सकता है। ये तो पढ़े लिखे वकील है और इन्होंने जो गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंका, उसकी वजह यह है कि गवई साहब एक मागास वर्गीय समाज के हैं। आज तक देश में वो पोस्ट पे मागास वर्गीय समाज का कोई आदमी बैठा नहीं, और वो होने की वजह से जो मनुवादी विचार के लोग हैं उनके पेट में दर्द चालू हो गया, और चालू होने के बाद में कोई ना कोई कैसा ना कैसा गुस्सा निकलना चाहिए। जैसा कि पहला एट्रोसिटी एक्ट अगर किसी पे दाखिल किया जाता था, आपको एक सादा उदाहरण बताता हूँ कि प्रवीण पवार जब आंदोलन कर रहा था एट्रोसिटी के बारे में, तो एट्रोसिटी दाखिल नहीं हुई थी। एट्रोसिटी दाखिल होती है, बाद में उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। मगर गवई साहब ने जो पुराना कायदा था, जो संविधान का जो कलम था बाबा साहब ने दिएला, उन्होंने अभी वो लागू किया है कि पहले अरेस्ट करो, बाद में उसका जामीन होएगा। तो ये जो ऐसे जो गरीबों को, कुचले लोगों के लिए, जो दलित हो, मुस्लिम हो, जिन पे जुल्म होता है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए गवई साहब ने ये जो प्रोग्राम किया, तो ये लोगों के दिल में और दिमाग में एक कि ये आदमी को जल्दी से जल्दी कुछ करो, तो उन्होंने जीता। इस घटना को लेकर लोग बीजेपी पर भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी, मोदी जी ने तो उसको कहा है कि उसको निकाल डालो, वकीली कैंसिल कर डालो। मगर बीजेपी होने के वजह से कुछ लोग, सब मनुवादी नहीं बोलूँगा मैं, सब जातिवादी नहीं बोलूँगा, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि बीजेपी आई, हुकूमत आई तो हम कुछ भी कर सकते। ऐसा नहीं, जब तक बाबा साहब का बच्चा जिंदा है और सूरज चांद जब तक रहेगा, तब तक जुल्म के खिलाफ हमेशा ये समाज उठेगा, वो चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो।